बिहार में जमीन खरीदने और बेचने वाले लोगों के लिए सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए एक नया नियम लागू करने का फैसला लिया है। यह क्या नियम है, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए एक नया नियम लागू किया है। अब राज्य में किसी भी जमीन की खरीद बिक्री से पहले जमीन की जांच रिपोर्ट लेना जरूरी होगा। यह रिपोर्ट संबंधित अंचलाधिकारी यानी सीओ द्वारा जारी की जाएगी। आपको हम बतला दें कि पहले लोग केवल दस्तावेज देखकर जमीन खरीद लेते थे, लेकिन कई मामलों में बाद में पता चलता था कि जमीन विवादित है और किसी और के नाम पर है या उस पर केस चल रहा है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू की है। यह जमीन खरीदने से पहले संबंधित जमीन की पूरी जानकारी जांच के बाद खरीदार को उपलब्ध कराई जाएगी। इससे जमीन खरीदने वाले व्यक्ति को पहले ही सभी आवश्यक जानकारी मिल जाएगी और धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि यह नियम कब से लागू होगा, तो आपको हम बतला दें कि सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार बिहार में यह नया जमीन रजिस्ट्री नियम 15 मई से लागू कर दिया गया है। फिर आप सोच रहे हैं कि इतना लेट वीडियो क्यों आया है, तो आपको एक बार और याद दिला देना मेरा फर्ज बनता है, इसलिए इस टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि क्यों लाया गया है यह नया नियम। तो लंबे समय से जमीन विवाद और फर्जी रजिस्ट्री की शिकायत सामने आती रही। कई बार लोग गलत जानकारी देकर जमीन खरीद लेते थे। तो इससे बचने के लिए इसके समाधान के लिए सरकार ने यह नया नियम लाया है। अब इस नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जमीन खरीद बिक्री में पारदर्शिता लाना, फर्जीवाड़े को रोकना, विवादित जमीन की पहचान करना, खरीदारों को सुरक्षित प्रक्रिया उपलब्ध कराना और जमीन से जुड़ी सही जानकारी उपलब्ध कराना। अब आप बतला दें कि यह जो भी जमीन है अब सीओ के लिए भी अब जरूरी हो गया है कि कोई भी जमीनी खरीदारी होगा उसका वह रिपोर्ट लेगा। सीओ रिपोर्ट में क्या-क्या जानकारी मिलेगी? तो जमीन का वास्तविक मालिक कौन है, जमीन विवादित है या नहीं, जमीन पर कोई कानूनी मामला चल रहा है या नहीं, जमाबंदी की स्थिति, भूमि का प्रकार और जमीन सरकारी है या निजी। जमीन रिपोर्ट के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन। सरकार ने जमीन रिपोर्ट की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन बनाया है। अब किसी भी व्यक्ति को जमीन की सही रिपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या-क्या जानकारी देनी पड़ सकती है? खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा और चौहद्दी और जमाबंदी संख्या और विक्रेता का नाम। एक बार और बतला दें, जमीन खरीदने और बेचने के लिए एक सरकार ने नया नियम लाया है। अब जो भी जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया है उसे पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए अपने अंचलाधिकारी सीओ को रिपोर्ट देना होगा। तो बस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके बतला दे और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दे और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद।